हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा हॉल्ट 247 में। जैसा कि आप जानते हैं, हम जेएसएससी सीजीएल को टारगेट कर रहे हैं और जेएसएससी सीजीएल के पेपर 3 के अंदर आपसे कंप्यूटर अवेयरनेस के 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब ये 20 क्वेश्चंस कितना इंपॉर्टेंस है, इसका ये कितना इंपॉर्टेंस है आपके मेरिट बनाने में, यह हम आपको नहीं बताएंगे क्योंकि आप इसको बखूबी जानते होंगे। क्योंकि एक एक क्वेश्चन, एक एक मार्क्स आपके लिए क्या होगा, बहुत ज्यादा निर्णयकारी होगा आपके आपके सिलेक्शन के लिए। तो यहां पर हम लोग 20 क्वेश्चंस यानी कि 100% सिलेबस को कवर करेंगे। 20 में से 20 आप बना पाएंगे अगर आप इस वीडियो सीरीज, इस लेक्चर सीरीज को देखते हैं। क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, एमसीक्यू क्या कैसे लगाएंगे, अगर ये सब आपके सवाल हैं तो जवाब है सिर्फ परीक्षा हॉल्ट 24/7। आप हमारे लेक्चर सीरीज को देखिए, मैं गारंटी देता हूं कि आप कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। तो हम लोगों ने इनपुट आउटपुट डिवाइस स्टार्ट लिया है, जिसमें कि 2 पार्ट हमने कवर किया। और उन 2 पार्ट्स में अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए उसे देखिए, और इसके पीडीएफ को आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से रिवीजन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूंगा, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर सारे पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगे। आज हम लोग इनपुट आउटपुट डिवाइस के पार्ट 2 करेंगे, और लेकिन पार्ट 3 करेंगे। लेकिन इससे पहले आप देखिए कि मैंने क्या किया था। इससे पहले कीबोर्ड, माउस, ट्रैक बॉल, ट्रैक पैड, लाइट पेन, जॉयस्टिक, टच स्क्रीन, ग्राफिक्स टैबलेट हमने देखा है। माइक्रोफेव फोन और वेब कैमरा हमने देखा। लेकिन बारकोड रीडर, स्कैनर, ओसीआर, एमआईसीआर, ओएमआर और बायोमेट्रिक सेंसर हमने नहीं देखा। आज हम सब कुछ करेंगे। कीबोर्ड के बारे में हमने देखा कि कीबोर्ड के सारे फंक्शनैलिटीज, इसके डिजिट्स के बारे में, इसके कीज के बारे में। माउस को देखा, माउस क्या होता है, इसके स्पेशल फंक्शंस क्या हैं, इससे हम क्या काम लेते हैं, यह एक पॉइंटिंग डिवाइस कैसे है। हमने माउस के टाइप्स देखे, हमने ट्रैक बॉल देखा, हमने टच पैड देखा, जॉयस्टिक देखा, लाइट पेन देखा। ये सारे के सारे इनपुट डिवाइसेज है। हमने डिजिटाइजर, पेन टैबलेट देखा। ऑडियो विजुअल डिवाइसेस के अंदर माइक्रोफोन और वेब कैमरा हमने देखा है। आज ऑप्टिकल डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस के अंदर हम देखने वाले हैं ऑप्टिकल डिवाइसेस। ये ऑप्टिकल डिवाइसेस का मतलब क्या है? तो ऑप्टिकल का मतलब क्या होता है? लाइट। ऑप्टिकल का मतलब होता है प्रकाश। तो ऐसे डिवाइस जो कि किसी, एक ऐसा टेक्नोलॉजी जो कि लाइट के द्वारा, आप लाइट किसी भी लाइट के द्वारा आप क्या करते हैं, कुछ भी इनपुट आप कंप्यूटर में डालते हैं। एक ऐसा डिवाइस जो लाइट को यूज करता है, लाइट टेक्नोलॉजी को, लेजर टेक्नोलॉजी को, एलईडी टेक्नोलॉजी को यूज करता है, और उससे हम लोग क्या करते हैं, डेटा को कंप्यूटर के अंदर इनपुट देते हैं। तो वो सारे के सारे डिवाइस क्या है? ऑप्टिकल डिवाइस। तो उस ऑप्टिकल डिवाइस में हम सबसे पहले पढ़ेंगे बार कोड रीडर। क्या पढ़ेंगे? बार कोड रीडर। ठीक है। अब बार कोड रीडर पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि सर बार कोड क्या होता है। क्या आपने कभी मॉल में गए होंगे, तो मॉल में जब आप शॉपिंग करते हैं, तो शॉपिंग करने के दरमियान में किसी प्रोडक्ट को जब आप लेते होंगे, तो उसके बैक साइड में क्या आपने ये देखा है? अगर देखा है और देखा भी होगा आपने, कोई बुक्स आप जब खरीदते हैं तो बुक्स के बैक साइड में आपने क्या इस लाइन के सेट को, जो ये समूह है लाइंस का, इस टाइप का कोई आपने सिंबल को देखा है वहां पर? तो यही है बारकोड। अब बारकोड जो होता है, यह क्या होता है? तो अलग अलग चौड़ाई का एक लाइंस का, स्ट्रिप का एक समूह होता है। लाइन स्ट्रिप का एक समूह होता है जो कि लंब, पतला चौड़ा, इस तरह से क्या होता है, इसका अलग अलग विड्थ होता है, और एक सेट में यह रहता है। अब इसमें क्या होता है? तो मतलब सेट ऑफ लाइंस में, इस ग्रुप्स में, लाइंस के ग्रुप्स में डेटा छिपा हुआ रहता है। कुछ ऐसे डेटा छुपे होते हैं, कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन छिपे होते हैं, कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस छिपे होते हैं जो कि उस प्रोडक्ट के बारे में हमें सब कुछ जानकारी देता है कि यह बना कब है, इसका एक्सपायरी कब हुआ, ये इसको बनाने वाला कौन था, इसका प्राइस क्या है, इसको कहां से बनाया गया, सब कुछ हमें जानकारी वहां से मिल जाता है। तो बारकोड, इस तरह से बारकोड वो है। तो बारकोड यहां पर पढ़िए एक बार, मैंने जो कहा, बारकोड इज अ सेट ऑफ लाइंस ऑफ डिफरेंट विड्थ एंड साइजेज। रिप्रेजेंट करता है किसको? डेटा को। और उस डेटा को हम रीड करते हैं, उस डेटा को हम स्कैन करके, उस डेटा को रीड करके हम किसके पास भेजते हैं? तो कंप्यूटर के प्रोसेसिंग यूनिट के पास, और फिर हमें उस प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। तो वो डेटा को हम कैसे कंप्यूटर के पास भेजते हैं,
उस डेटा को इनपुट कैसे कंप्यूटर में देते हैं? तो जिस डिवाइस की सहायता से हम उस डेटा को, हम उस इंफॉर्मेशन को, हम उस इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर में भेजते हैं, ये कंप्यूटर में फीड रहता है इस तरह से बारकोड स्कैनर आपने देखा होगा। उसे कहा जाता है बारकोड रीडर या फिर बारकोड स्कैनर। समझ में आ गया होगा बिल्कुल भी? तो वो है बारकोड रीडर। आप क्या करेंगे? बारकोड रीडर क्या करता है? एक लाइट बीम, जैसे कि ऑप्टिकल डिवाइस है तो लाइट टेक्नोलॉजी को, लेजर टेक्नोलॉजी को यूज करेगा। एक लाइट बीम या फिर लेजर बीम को क्या करता है, इस बार कोड पर डालता है और यहां से जब रिफ्लेक्ट होता है, रिफ्लेक्ट होकर के लाइट जाता है तो ये इसके डेटा को पढ़ लेता है डिजिटल फॉर्मेट में और ये कंप्यूटर को दे देता है कि यही डेटा है। और कंप्यूटर का प्रोसेसिंग यूनिट पढ़ लेता है कि इस डेटा का, इस प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, सब कुछ इसके बारे में जान जाता है और क्या करता है, फिर हमें मॉनिटर आउटपुट में दे देता है। तो ये पूरा का पूरा एक प्रोसेस है बारकोड। बारकोड क्या है और बारकोड रीडर किस प्रकार से डेटा को फेच करके कंप्यूटर को भेज देता है, तो पढ़ लीजिए। ठीक है, बारकोड रीडर और स्कैनर इज आल्सो नोन एज पॉइंट ऑफ सेल स्कैनर। ये पॉइंट ऑफ सेल स्कैनर क्यों कहते हैं? क्योंकि इस टाइप का जो स्कैनर का यूज होता है वो ज्यादातर आप देखते होंगे मॉल्स में, सुपरमार्केट्स में आप इसको यूज करते हुए देखते होंगे। क्योंकि वहां पर सेल जो होता है कि जब करते हैं तो वो जो जिस कंप्यूटर का यूज करता है, ठीक है, जब सुपरमार्केट या फिर मॉल्स वगैरह में जो कंप्यूटर यूज होता है उसे पॉइंट ऑफ सेल कंप्यूटर कहते हैं, जिसमें कि किस किस टाइम सेल हो रहा है, टाइम, उस प्लेस का नाम वगैरह सब कुछ वहाँ पर क्या होता है, अंकित रहता है। इसीलिए उस कंप्यूटर को पॉइंट ऑफ सेल कहते हैं और जिस स्कैनर को यूज़ किया जाता है वो भी टाइम वगैरह बता देता है सब कुछ। पॉइंट ऑफ सेल मतलब प्लेसेस का भी बारे में भी हमें जानकारी देता है, तो इसीलिए उसे पॉइंट ऑफ सेल स्कैनर कहते हैं। यह एक हार्डवेयर इनपुट डिवाइस है जैसा कि देख रहे हैं आप, और यह कैपेबल होता है रीड, मतलब कैपेबल होता है बारकोड को रीड करने में, किसके किसके मदद से, तो लेजर के मदद से। इसको कहा जाता है बारकोड रीडर। सब कुछ यहां पर समझ में आ गया होगा आपको। इट कैन ऑल्सो लोड द डिटेल्स ऑफ प्रोडक्ट और लॉग इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट इनटू डेटाबेस। और ये क्या करता है, सारे के सारे डिटेल्स के, प्रोडक्ट के डिटेल्स को, जो मैंने बताया कि हर एक डिटेल्स को क्या करता है, ये जो जिस जगह पर हमको एक डेटाबेस में क्या करता है उसको जाकर के लोड करवा देता है। तो डेटाबेस में लोड करवा दिया, फिर वहाँ से हम क्या करते हैं, ये माँगते रहते हैं कि कितना प्राइस है, कितना क्या है, सब कुछ यहाँ पर हो जाता है। तो एन एग्जांपल ऑफ बारकोड रीडर इज़ अ सुपरमार्केट बारकोड स्कैनर दैट रीड्स एंड लॉग्स द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। जैसा कि आप सुपरमार्केट में देखते होंगे बारकोड स्कैनर के द्वारा। आजकल जो बहुत सारे स्मार्टफ़ोन्स हैं या फिर कोई एक एप्लीकेशन है, जैसे कि आप देखते होंगे कैम स्कैनर, एक स्कैनर है ना जो कि बारकोड को क्या करता है, जैसे आप व्हाट्सएप को खोलना चाहते हैं, अपने अपने व्हाट्सएप को खोलना चाहते हैं किसमें, आप लैपटॉप में, तो क्या करते हैं, अपने स्कैनर स्कैनर जो कि मोबाइल में एक स्कैनर होता है, उससे स्कैन कर लेते हैं, आपका मोबाइल में व्हाट्सएप खुल जाता है लैपटॉप में। तो वो क्या है, मोबाइल के अंदर एक एप्लीकेशन के थ्रू या फिर स्मार्टफ़ोन में स्कैनर है, तो ये सारे कुछ स्कैनर है जो कि उस बारकोड में जो भी डिटेल्स है उसको रीड कर लेता है और इनपुट के तौर पे दे देता है और वहाँ पर खोल देता है आपके व्हाट्सएप को। तो ये है बारकोड स्कैनर और ये डेटा को इनपुट देता है किसमें, कंप्यूटर में, इसीलिए यह इनपुट डिवाइस है। अगला है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन कहिए या फिर ऑप्टिकल मार्क रीडर कहिए, जिसे हम ओएमआर कहते हैं। हम लोग से ज्यादा इस ओएमआर से कौन ही परिचित होगा बताओ? ऑप्टिकल मार्क, जो एग्जाम दे रहा है, जो भी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, क्या उसे ओएमआर सीट के बारे में नहीं पता है? अब ये जो ओएमआर सीट है आपके पास, अब इसमें क्या होता है, इस तरह से आप क्या करते हैं, ये आप 4 वहाँ पर जो ऑप्शंस होते हैं, उसमें एक ऑप्शन को मार्क कर देते हैं, ठीक है? एक ऑप्शन को जब आप मार्क करते हैं, तो ये जो ऑप्शन आपने यहाँ पर मार्क किया और आपको पता चल जाता है आपके रिजल्ट के टाइम में कि आपने सही किया था या गलत किया था, कॉम्पिटिशन आप क्रैक किए या नहीं। तो वहाँ आपने मार्क किया, सही है, गलत है, ये कौन-सा ऐसा मेथड के द्वारा इस ये जो मेरा मार्क किया गया उस डेटा को कंप्यूटर में फीड करवाया और मुझे रिजल्ट दे दिया गया। तो वो होता है, ये ओएमआर सीट है और जिस डिवाइस के द्वारा इस डेटा को, इस इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर में फीड करवा करके हमें रिजल्ट दे देता है, वो कहलाता है ओएमआर रीडर, यानी कि ऑप्टिकल मार्क रीडर कहिए, रिकॉग्निशन कहिए या ओएमआर स्कैनर कहिए। वो सारे सीट्स को हम ओएमआर स्कैनर में डालते हैं। वो स्कैनर क्या करता है, जैसे जैसा नाम से पता चल रहा है ऑप्टिकल, तो वहां पर भी क्या करता होगा, ये लाइट को या फिर लेजर बीम को इस सीट के ऊपर से गुजारता होगा। अब लेजर बीम जब सीट के ऊपर से जाएगा,
लाइट जाएगा उसके ऊपर से तो क्या होगा बताओ। देखो ऑप्टिकल नाम से पता चल रहा है ना। जैसे देखो जितने भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जितने नाम दिए जाते हैं वो अपने नाम के अनुसार काम करते हैं। ऐसा नहीं कि आपका नाम विवेकानंद है लेकिन काम कर रहे हैं उंगली मार डाकू वाला, वैसा नहीं है। यहाँ पर जो नाम दिया जाता है वही काम होता है उसका, ठीक है? समझ में आया? तो यहाँ पर ऑप्टिकल मार्क, तो ऐसे मार्क जैसे कि आपने जो मार्क किया है उसको ऑप्टिकली ये क्या करता है, इस इसके डेटा को फेच करता है, इसका इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को देता है। किसके थ्रू? तो ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन स्कैनर के थ्रू, ओएमआर स्कैनर के थ्रू। और ये क्या करता है, कंप्यूटर को डेटा दे देता है और फिर कंप्यूटर हमें रिजल्ट दे देता है। तो क्या होता है, ये जो ओएमआर स्कैनर होता है उसमें हम ओएमआर सीट डालते हैं और जब सीट हम ओएमआर स्कैनर में डालते हैं तो वहां ओएमआर स्कैनर क्या करता है, उसके ऊपर एक लाइट बीम को क्या करता है, भेजता है। और जब लाइट बीम को उसके ऊपर भेजेगा तो बताइए कि यहां पर जहां पर मार्क रहता है ना, जहां पर आप मार्क किए रहते हैं और जहां पर मार्क नहीं रहता है, ठीक, तो जो लाइट रे यहां पर आएगा और फिर यहां से जब रिफ्लेक्ट होगा तो जिस जगह पर मार्क होता है वहां से रिफ्लेक्शन क्या होता है, कम होता है। वहां पर आप ब्लैक और ब्लू पेन का क्यों यूज करने बोलता है कि आप ब्लैक पेन को यूज कीजिएगा? क्योंकि ब्लैक पेन क्या करता है कि वो जो लाइट होता है, वो जो लेजर बीम होता है उसको रिफ्लेक्ट नहीं करने देता है, अपने अंदर उसको अवशोषित कर लेता है। और जब अवशोषित कर लेगा तो ये तीन जो आपने क्या किया था, जो आपने मार्क नहीं किया था उससे रिफ्लेक्ट हो जाएगा लाइट। तो यहां कंप्यूटर को या फिर स्कैनर को पता चल जाएगा कि देखिए यहां वाला जो ऑप्शन है उसको मार्क किया गया, वहां से लाइट हमें नहीं आया, वहां से रिफ्लेक्शन नहीं आया। तो मतलब कि आपने गलत किया होगा ऑप्शन, तो गलत वाले से आपने आ गया रिफ्लेक्शन तो गलत हो गया आपका। सही वाले से रिफ्लेक्शन नहीं आया तो सही हो गया। तो समझ में आया कि कहा जाता है कि आप ओएमआर सीट पर अगर दो गोला पर मार्क कर देते हैं तो वहां दो गोला से क्या होगा, रिफ्लेक्शन नहीं जाएगा। तो कंप्यूटर इस चीज को समझ नहीं पाएगा कि वो कौन सा गोला है जिसमें उसने सही किया या नहीं किया है। तो फिर वो क्या होता है, गलत कहा जाता है। तो क्या आप समझ गए कि आपका ओएमआर में आपको क्या करना है, एक गोला को अच्छे से भरना है, प्रॉपर तरीके से भरना है। और प्रॉपर तरीके से आपको ब्लैक और ब्लू पेन से क्यों कहा जाता है, और ज्यादा आप ब्लैक पेन से कीजिएगा आज के बाद से ओएमआर सीट पर। ठीक है, समझ में आया कि क्या करते हैं, आप मार्क करते हैं, किसी भी मार्क कर दिया आपने ब्लैक पेन से। अब ब्लैक पेन से मार्क किए, ओएमआर स्कैनर जो है जब यहां पर लाइट को भेजेगा तो यहां से ये रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये लाइट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। और जो आपने मार्क नहीं किया है वो लाइट रिफ्लेक्ट कर देगा। तो पता चल जाएगा स्कैनर को कि यहां पर ये वाला मार्क्ड है, बाद बाकी मार्क्ड नहीं है। तो अगर आपने सही मार्क्ड किया है तो सही आंसर, नहीं किया है तो गलत। तो यही है ओएमआर का। तो ये एक इनपुट डिवाइस है, ये क्या करेगा, ओएमआर स्कैनर इस डेटा को कंप्यूटर में दे देगा। ठीक है, इस डेटा को ये ओएमआर स्कैन करेगा, कंप्यूटर को देगा और ये सीट चेक करके फिर क्या करेगा, आउटपुट आपको दे देगा, रिजल्ट वगैरह जो भी ये दे देगा। तो यहां पर आपने समझ लिया कि ओएमआर क्या होता है, समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं। ओएमआर रिकॉग्नाइज मार्क्स, ओएमआर रिकॉग्नाइज करता है, ओएमआर पहचानता है उन मार्क्स को जो कि ह्यूमन बीइंग के द्वारा मार्क किया जाता है। किस पर, तो डॉक्यूमेंट पर, प्रिंटेड पेपर्स पर, जो कि यूज किया जाता है एग्जामिनेशंस में, सर्वेज में, ये सब में। समझ में आया? इट इज जनरली यूज्ड वेयर अ लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स अप्लाई एंड डेटा हैज टू बी प्रोसेस्ड इमीडिएटली एंड विथ एक्यूरेसी। यहां पर ये कहां पर ज्यादातर यूज किया जाता है, जहां पर लार्ज नंबर में एप्लीकेंट्स जो आवेदक होते हैं, फॉर्म भरते हैं, अप्लाई करते हैं और डेटा बहुत ज्यादा होता है और उसे प्रोसेस भी इमीडिएट करना होता है। और किसके साथ, एक्यूरेसी के साथ। अगर आप सही से मार्क करके आए हैं तो बताइए कि वो जब लाइट जाएगा और रिफ्लेक्ट नहीं होगा तो पता चल जाएगा कि सही है। तो एक्यूरेसी के साथ दे देता है। ठीक है, समझ में आ गया। डाटा इज रीड फ्रॉम डॉक्यूमेंट विथ एन ओएमआर रीडर। ओएमआर रीडर, ओएमआर स्कैनर एक होता है, उसमें आपका सीट डाला जाता है और वो क्या करता है, उसको रीड करता है, उसके डेटा को, उसके मार्क को रीड करता है, सही या गलत बताता है और उसके बाद आपको रिजल्ट दे दिया जाता है। डाटा सीट है इज स्कैंड थ्रू अ स्कैनर दैट साइंस अ बीम ऑफ लाइट ऑन द, मैंने जो बता दिया कि बीम ऑफ लाइट उस पर डाला जाता है। ठीक है, और क्या करता है, फॉर्म पेपर एंड डिटेक्ट्स एरिया ऑफ लिमिटेड लाइट ट्रांसमिटेंस। तो जहां से उसको क्या करा जाएगा कि लाइट का रे, उस पर लाइट का रे डाला जाएगा और वही जो मैंने बताया था सब कुछ वही चीज होता है। और क्या कहता है, मार्क्ड एरिया, जो मार्क्ड एरिया जो जो आप जहां आपने मार्क किया है वहां से रिफ्लेक्ट होगा लेस लाइट, है ना, थोड़ा कम लाइट रिफ्लेक्ट होगा। अगर आप बॉल ब्लैक पेन यूज करेंगे तो बहुत कम लाइट होगा, ब्लू पेन करेंगे तो थोड़ा उससे ज्यादा रिफ्लेक्ट होगा। तो वैसे है कंपैरिजन टू ब्लैंक एरिया। अगर आपने जो ब्लैंक किया है उससे ये कम रिफ्लेक्शन होगा यहां पर जो मैंने बताया। और इसमें जो होता है एक्यूरेसी क्या होता है, 99% एक्यूरेसी होने का चांसेस है।
अब आगे देखिए इसका एप्लीकेशन कहाँ-कहाँ है? एग्जामिनेशंस में, सर्वेज़ में, फीडबैक फॉर्म वगैरह भराता है उसमें, इलेक्शन में, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एप्लीकेशन में। इसका एडवांटेज अगर हम कहें तो ओएमआर का एडवांटेज यह है कि यह बहुत हाई स्पीड के साथ आपके ओएमआर शीट को क्या कर सकता है, ये स्कैन कर सकता है और 1 घंटे के अंदर आप याद रखिएगा 9000 से ज़्यादा ओएमआर शीट को ये स्कैन करके रिजल्ट दे सकता है। तो ये इसका एडवांटेज है। यहाँ पर यह कह सकते हैं कि पहले क्या होता था स्पेशल पेपर, स्पेशल इंक वो सब यूज़ होता था मार्क करने के लिए और लोगों को तो वहाँ थोड़ा-सा मुश्किल था। लेकिन अभी क्या कर सकते हैं आप कोई भी एक छोटा-सा भी आप भी अपना एक ओएमआर स्कैनर ले सकते हैं, आप अपना इंस्टीट्यूट चलाते हैं तो टेस्ट ले सकते हैं ओएमआर स्कैनर के थ्रू और सूटेबल क्वेश्चन वगैरह दे सकते हैं, तो हर कुछ। ये जो है बहुत कम टाइम लेता है, 5 मिलीसेकंड से भी कम टाइम लेता है इसको यूज़ करने में, इसको स्कैन करने में। यूज़र कैन यूज़ एनी टाइप ऑफ मार्क देखो यूज़र जो है यहाँ पर क्या कर सकता है स्क्वायर मार्क कर सकता है, इस तरह का मार्क वहाँ पर दे सकता है या फिर सर्कल। तो आप इस तरह के मार्क क्या कर सकते हैं वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। स्क्वायर टाइप, इलिप्टिकल टाइप या फिर सर्कल टाइप, ठीक है? तो ये है इसका एडवांटेज। अगर डिसएडवांटेज की बात करें, तो डिसएडवांटेज यह है कि यूज़र जो है कांट कलेक्ट लार्ज नंबर ऑफ टेक्स्ट एज़ इट कॉम्प्लिकेट्स द डाटा। देखो, जैसे कि 2 डाटा ही अगर आपने 2 डाटा ही अगर दे दिया लार्ज नंबर ऑफ टेक्स्ट यानी कि 2 टेक्स्ट ही अगर आप इसको दे देते हैं, तो ये क्या करता है? नहीं ले पाता है। तो इसको बहुत ज़्यादा टेक्स्ट अगर ये ओएमआर स्कैनर को मिल जाए, तो ये इसको कलेक्ट नहीं कर सकता है। उसके बाद लार्ज टेक्स्ट डेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा? मिस हो जाएगा और केवल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही यहाँ पर प्रेफरेबल है यानी कि 1, 2, 3 ऐसा करके। तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेज़ हैं, लेकिन हम कुछ पॉइंट्स पर यहाँ पर बात करना चाहेंगे, आप इसे नोट कर लीजिए कि आज का बात नहीं है, इसका जो ओएमआर शीट का आविष्कार हुआ था, 1940 ईस्वी में हुआ था ओएमआर शीट का आविष्कार और किसके द्वारा किया गया था? तो जोसेफ वुडलैंड और बर्नार्ड सिल्वर के द्वारा। किसके द्वारा? जोसेफ, इसे लिख लीजिएगा आप अपनी कॉपी में, जोसेफ वुडलैंड और बर्नार्ड सिल्वर के द्वारा, जोसेफ वुडलैंड और बर्नार्ड सिल्वर के द्वारा 1940 ईस्वी में ओएमआर का आविष्कार किया गया था, इन्वेंशन किया गया था। लेकिन क्या है कि इसको पूरे दुनिया में, दुनिया के सामने लाने का जो श्रेय है, वो जाता है किसको? एलन हैबर को। लेकिन दुनिया के सामने लाने का श्रेय जाता है ओएमआर शीट को किससे? तो याद रखिएगा किसे? तो याद रखिएगा एलन हैबर को, एलन हैबर को। ठीक है? याद रहेगा कि 1940 ईस्वी में जोसेफ वुडलैंड और बर्नार्ड सिल्वर के द्वारा इसका खोज किया गया था, लेकिन दुनिया के सामने लाने का श्रेय एलन हैबर को जाता है, एलन हैबर को। चलिए, हम लोगों ने देख लिया ओएमआर। अब हम लोग देखेंगे जैसा कि ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, एक मार्क को क्या करता है ऑप्टिकली ये क्या करवाता है रिकॉग्निशन करता है, उसको रीड करता है, उसके डेटा को किसको कंप्यूटर के अंदर फीड करवाता है, इसीलिए इनपुट डिवाइस है ओएमआर स्कैनर। एक होता है ओसीआर, ओसीआर जिसको कहा जाता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या फिर ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर स्कैनर। जैसा कि आपके पास एक कैम स्कैनर है या फिर आपके पास कोई भी गूगल का स्कैनर होगा या फिर बहुत सारे आजकल एप्लीकेशंस आ गए हैं जो स्कैन करता है आपके इमेजेस को, आपके मोबाइल के द्वारा लिए गए इमेजेस को या फिर आप कोई हैंड रिटेन नोट्स बनाए हैं, उसको स्कैन करके कंप्यूटर में फीड करवाता है। अब जब कंप्यूटर में फीड करवाएंगे, ठीक है, तो ओसीआर क्या करता है, एक ऐसा डिवाइस है जो आपके फिजिकल डॉक्यूमेंट को चाहे वह प्रिंटेड फोटोकॉपी हो, चाहे वह प्रिंटेड फोटो हो, डिजिटली कोई अगर आपने किसी स्कैनर के थ्रू कोई फोटो लिया है, ठीक है, मोबाइल के थ्रू जो फोटो लेते हैं, उसको क्या करेंगे, जब हम कंप्यूटर में फीड करवाएंगे ओसीआर के द्वारा, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन स्कैनर के द्वारा, तो क्या होगा, जो ये आपका डॉक्यूमेंट है, जो फिजिकल डॉक्यूमेंट है, जो हैंड रिटेन नोट्स है, वो ऑप्टिकल कैरेक्टर जो ओसीआर स्कैनर है, जो ओसीआर रीडर है, वो उस हैंड रिटेन नोट्स में लिखे गए सारे कैरेक्टर्स को रीड करता है और उसको क्या चीज में कन्वर्ट कर देता है। तो आप जो बनाते हैं एमएस वर्ड में टेक्स्ट फाइल, ठीक है, टेक्स्ट फाइल जो बनाते हैं, डॉक्यूमेंट फाइल जो बनाते हैं, उसमें कन्वर्ट कर देगा, यानी कि आपके हैंड रिटेन नोट्स आप ओसीआर के थ्रू स्कैन करवा करके उसको आप एडिट कर सकते हैं, उसमें आप क्या कर सकते हैं, फेर बदल कर सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं, उसको सर्च, आप उसके कुछ पार्ट को इस कॉपी करके आप उसको सर्च कर सकते हैं। तो ये सब चीज में कन्वर्ट कर देता है आपका ओसीआर स्कैनर।
समझ में आया कि आपके जो भी फिजिकल डॉक्यूमेंट है, जो भी स्कैन्ड डॉक्यूमेंट है, उसको सॉफ्ट कॉपी में ये कन्वर्ट करेगा ओसीआर और उसके बाद हम उसको रीडेबल फॉर्मेट में, ठीक है, एक तो वो हुआ, दूसरा सर्चेबल फॉर्मेट में, दूसरा और तीसरा हम उसको एडिट भी कर सकते हैं। क्या आप अपना कोई जब कॉपी से आप अपने हैंड रिटेन नोट्स को जब आप फ़ोटो लेकर के कंप्यूटर में डालते हैं, आप उसको स्कैन कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं क्या? नहीं। लेकिन जब आप ओसीआर के द्वारा स्कैन करेंगे, तो वो उसको वर्ड फ़ॉर्मेट में, वो उसको टेक्स्ट फ़ॉर्मेट में चेंज कर देता है और उसके बाद क्या करता है, हम उसको एडिट कर सकते हैं, सर्चेबल बना सकते हैं, रीडेबल बना तो काम क्या है इसका कि देखिए, ये जो ओसीआर है, ये कंप्यूटर टू इनेबल द कंप्यूटर टू रीड अ स्कैन्ड डॉक्यूमेंट एंड प्रोड्यूस अ सॉफ्ट कॉपी ओसीआर वाज़ डेवलप्ड। ओसीआर क्यों डेवलप किया गया? तो स्कैन्ड डॉक्यूमेंट को रीड करके रीड करके एक सॉफ्ट कॉपी में क्या करता है उसको कन्वर्ट करने के लिए कन्वर्ट करवाने के लिए ओसीआर डेवलप किया गया। तो सॉफ्ट कॉपी में जैसे ही चेंज करेंगे तो हम स्कैन करने के बाद उसको इस एडिट कर सकते हैं, उसको सर्च कर सकते हैं, सब कुछ उसके साथ कर सकते हैं। तो ओसीआर यानी कि ऑप्टिकल है, ये भी क्या करता होगा, वो जो डॉक्यूमेंट्स है उस पर लाइट बीम भेजता होगा, ठीक है, एक बीम भेजेगा। अब इसमें जो वर्ड्स है, जो कैरेक्टर्स है, उसको एक लाइन के में जितने भी कैरेक्टर्स हैं पहले उसको वर्ड में तोड़ेगा और फिर उसको क्या करेगा, पहले उसको कैरेक्टर में तोड़ेगा, फिर उसको वर्ड में तोड़ करके इसको कंप्यूटर के रीडेबल फॉर्मेट में बनाएगा, कंप्यूटर उसको पढ़ पाए वैसा डिजिटल फॉर्मेट में, वैसा कोड में, कंप्यूटर के समझने लायक कोड में इसको तोड़ेगा, फिर उसको सॉफ्ट कॉपी में चेंज करके आपको क्या करेगा, आप उसको एडिट करने लायक उसको बना देगा। तो ये जो लाइट बीम जब आप अपने डॉक्यूमेंट पर स्कैन डॉक्यूमेंट पर भेजते हैं, तो ये लाइट बीम क्या करता है, इसको जहाँ पर आपका कैरेक्टर लिखा हुआ है, ठीक है? जहाँ पर आपका कैरेक्टर लिखा हुआ है, जहाँ पर आपका वर्ड्स लिखा हुआ है, जहाँ पर लाइन्स होगा, इस पर जब लाइट रे आएगा, तो क्या होगा, जहाँ पर वर्ड होगा, जहाँ पर कैरेक्टर होगा, जैसा कि ओएमआर काम करता है, तो यहाँ ये वर्ड्स के द्वारा जब लाइट रिफ्लेक्ट होकर के जाता है, तो जहाँ पर लिखा हुआ है, वहाँ से रिफ्लेक्शन कम होगा और जहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, वहाँ से रिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा। तो पता चल जाएगा किसको, स्कैनर को, कि यहाँ-यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ-यहाँ नहीं लिखा हुआ है। समझ में आया? तो जहाँ-जहाँ लिखा हुआ है उसको क्या करेगा, सारा डेटा कंप्यूटर को भेज देगा और कंप्यूटर में क्या होगा, वो बन जाएगा एक सॉफ्ट कॉपी की तरह, टेक्स्ट फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा और आप उसको एडिट कर सकते हैं, उसको सर्च कर सकते हैं, उसको रीड कर सकते हैं, किसी भी तरीके से आप उसको कर सकते हैं। तो इसको एक बार हम पढ़ते हैं, आप मेरे साथ पढ़िए, हो जाएगा काम। OCR examines the text of a scanned document and translate the characters into code, मतलब कंप्यूटर कोड में, बाइनरी कोड में उसको चेंज कर देता है। OCR यानी कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर जो है, वो टेक्स्ट को, जो डॉक्यूमेंट स्कैन्ड डॉक्यूमेंट है, उसके टेक्स्ट को कोड में चेंज कर देता है, यानी कि किस तरह का, जो मशीन रीडेबल, जो कंप्यूटर पढ़ पाए वैसे चेंज कर देता है और उसे कन्वर्ट कर देता है किसमें, तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट, सॉफ्ट कॉपी, जस्ट लाइक डॉक्यूमेंट क्रिएटेड विथ अ वर्ड प्रोसेसर। ये सब मतलब वर्ड फॉर्मेट में आप जिस तरह से बनाते हैं, वैसा वो उसको क्या करता है, वो उसको स्कैन करके उसमें बदल देता है। तो आप उसको क्या कर सकते हैं, उसमें आप एडिट कर सकते हैं, उसमें सर्च कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, आप उसको कुछ भी कर सकते हैं। तो ओसीआर यह है। ये जो हेल्प करता है, दस इट हेल्प्स कंप्यूटर रिकॉग्नाइज वर्ड्स एंड कैरेक्टर्स। इस प्रकार से ओसीआर जो है कंप्यूटर को हेल्प क्या किस लिए करता है, तो रिकॉग्नाइज करने के लिए वर्ड्स को, जो आपके डॉक्यूमेंट है उसके वर्ड्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए, उसके कैरेक्टर को रिकॉग्नाइज करने के लिए, जो कैरेक्टर्स उसमें लिखे गए हैं वर्ड्स को, ए बी सी डी, ठीक है, 1 2 3 4 इसके कैरेक्टर्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए क्या करता है, हम इसको कंप्यूटर को हेल्प करता है और फिर वो क्या करता है, कंप्यूटर में सॉफ्ट कॉपी में वर्ड फॉर्मेट में चेंज करके आपको दे देता है, आप उसमें कुछ भी करिए। ठीक है, समझ में आ गया। और यहाँ पर ओसीआर कैसे वर्क करता है, आप पीडीएफ को डाउनलोड करके देख लीजिएगा। मैंने इसे समझा दिया है कि लाइट बीम जब जाएगा तो क्या होगा, जब आपके डॉक्यूमेंट पर लाइट बीम जाएगा तो जहाँ पर लिखा होगा वहाँ से वो क्या होगा, कम रिफ्लेक्शन होगा और जहाँ नहीं लिखा होगा वहाँ से ज़्यादा रिफ्लेक्शन होगा। तो कंप्यूटर को यह जो स्कैनर है उसको पता चल जाएगा कहाँ-कहाँ लिखा हुआ है और उसको बदल करके वो क्या करेगा, कंप्यूटर में भेज देगा और कंप्यूटर के आउटपुट में आपको अपना डॉक्यूमेंट, जो कि स्कैन्ड डॉक्यूमेंट पेज फॉर्मेट में था, हैंड रिटेन फॉर्मेट में था, आप उसको एडिट वगैरह कर सकते हैं। तो यह ओसीआर का काम है। लेकिन ओसीआर के कुछ डिसएडवांटेजेज भी हैं। ओसीआर के एडवांटेज, यह जैसे एडवांटेज अगर हम देखें ओसीआर का क्या है, तो एडवांटेज इसका ये है कि किसी भी प्रिंटेड डॉक्यूमेंट का आप फोटो खींच करके, ठीक है, फोटो यानी कि ओसीआर के द्वारा स्कैन करके इसको आप प्रिंटेड डॉक्यूमेंट को टेक्स्ट फाइल में चेंज कर सकते हैं और टेक्स्ट फाइल में कन्वर्ट करवा सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने हैंड रिटेन टेक्स्ट को भी
आप टेक्स्ट फाइल में चेंज कर सकते हैं और उसको एडिट कर सकते हैं, ठीक है? इसके थ्रू। लेकिन यहाँ पर इसका एडवांटेज ये था, डिसएडवांटेज की अगर बात करें, तो अगर आपका हैंड रिटेन मतलब आपका जो हैंड राइटिंग है, वो बहुत खराब है, अगर बहुत गिजमिज-गिजमिज है, ज़िग-ज़ैग है, तो ओसीआर उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा या फिर आपका कोई बहुत पुराना पेपर है, बहुत गंदा पेपर है, तो भी वो उसको स्कैन नहीं कर पाएगा, उसको अच्छे से वर्ड्स को, लेटर को, कैरेक्टर्स को अच्छे से स्कैन नहीं कर पाएगा, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। तो आपने समझा ओसीआर को, आपने समझा ओएमआर को, लेकिन ओएमआर का एक डिसएडवांटेज आपको बता दें कि अगर ओएमआर सीट थोड़ा मुड़ जाता है या फिर किसी तरीके से उसमें कहता है ना, जब आप ओएमआर सीट देते हैं अपने एग्जामिनी को, जब जो जो आपका रहता है इन्विजिलेटर उसको देते हैं, तो क्या होता है कि वहां से ओएमआर सीट कहता है कि मोड़िएगा नहीं, अगर मोड़ देंगे तो आपका जो ओएमआर स्कैनर है वो उसको स्कैन नहीं कर पाएगा। तो ये कुछ डिसएडवांटेज थे, ये इनपुट डिवाइस के बारे में हमने देखा। अब हम लोग अगला जो इनपुट डिवाइस है वो है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, आप लोग बैंक जाते होंगे, बैंक में आप लोग चेक लेते होंगे या फिर डिमांड ड्राफ्ट बनवाते होंगे, तो वहां पर क्या आपने ये वाला जो सिंबल आपको यहां पर दिख रहा है, इस टाइप का कैरेक्टर 1 2 3 4 5 6 इस टाइप का, और ये जो सिंबल्स आपको दिख रहा है, क्या आपको चेक्स पे, डिमांड ड्राफ्ट पे आप कभी इस टाइप के कैरेक्टर्स को देखे हैं? तो अगर देखे हैं तो एमआईसीआर अभी समझिए अच्छे से, और अगर नहीं भी देखे हैं तो भी आप समझिए कि बैंक का डिमांड ड्राफ्ट जो चेक्स होता है उसके ऊपर इस टाइप के डिजिट्स छपे हुए होते हैं, और ये डिजिट्स जो छपे होते हैं, यह एक स्पेशल टाइप का इंक आता है जिसको मैग्नेटिक इंक कहते हैं, उसके द्वारा इसे लिखा जाता है। अब इस ये जो लिखा जाता है, ये जो मैग्नेटिक इंक के द्वारा ये जो डिजिट्स लिखा जाता है चेक्स में, डिमांड ड्राफ्ट में, बैंक्स में, मैग्नेटिक इंक के द्वारा इसको हम लोग क्या करते हैं, इसमें कुछ डेटा रहता है, इसमें चेक्स के इंफॉर्मेशन रहते हैं, डिमांड ड्राफ्ट के इंफॉर्मेशंस रहते हैं, और उसको हम क्या करते हैं, इसको, इसके डेटा को रीड करवाते हैं किसके थ्रू, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर के द्वारा। ये जो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर्स लिखे रहते हैं, इसका रीडर, इसका स्कैनर होता है, इसके द्वारा हम लोग इसको क्या करते हैं, फेच करते हैं, इसको इसको स्कैन करके रीड करवाते हैं और कंप्यूटर को भेज देते हैं, उसके प्रोसेसिंग यूनिट के पास भेज देते हैं, और वो बता देता है कि ये डिमांड ड्राफ्ट कितने का है, ये चेक कितने का है, कितना कितना इसमें प्रोसेस हुआ, सब कुछ उसको अच्छे से बता देता है, यानी कि आसान कर दिया हमारे काम को। तो समझ में आया कि एमआईसीआर, यानी कि इसको माइकर भी कहते हैं, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर। तो ये जो कैरेक्टर्स है 1 2 3 4 आप जो यहाँ पर देख रहे हैं, ये मैग्नेटिक इंक्स के द्वारा लिखा गया है, और ये डिमांड ड्राफ्ट बैंक के चेक्स पर ये आपका छपे होते हैं, और इसको हम लोग रीड करते हैं इससे, और बैंक का जो बैंक कर्मी होता है, जो एम्प्लॉय होता है, इसके थ्रू बहुत ज़्यादा चेक्स को, बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में चेक होता है, लार्ज अमाउंट में जो डिमांड ड्राफ्ट होते हैं, दिन भर जो उसको मिला रहता है, लास्ट में शाम के टाइम में सबको मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर के द्वारा स्कैन कर लेता है और उसको कम बैंक के डेटाबेस सिस्टम पर भेज देता है। तो पता चल जाता है दिन भर में कितना डिमांड ड्राफ्ट चेक का ट्रांजैक्शन हुआ है। समझ में आ गया? तो इसको इस ये जो डिमांड ड्राफ्ट, ये जो मैग्नेटिक इंक में जो या फिर उसमें जो नंबर्स होते हैं 0 से 9 तक होते हैं, और 4 सिंबल्स होते हैं इस टाइप के मैग्नेटिक इंक से लिखा हुआ। तो कुल 14 टाइप के माइकर कोड होते हैं, ठीक है? एमआईसीआर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर के कुल 14 टाइप के कोड होते हैं, ये जो आप देख रहे हैं 0 से 9 तक, और ये 4 टाइप के इस टाइप के कोड होते हैं। तो यहाँ से पढ़ लेते हैं कि इट इज़ यूज्ड टू माइकर, माइकर जो है इसको क्यों यूज़ करते हैं, तो रीड लेटर्स रिटेन इन स्पेशल वे थ्रू अ कंप्यूटर विथ स्पेशल इंक, ठीक है? इट इज़ बीइंग यूज्ड बाय बैंक्स, बैंक में डिमांड ड्राफ्ट, चेक्स इस सब के लिए यूज़ होता है। इट विल हेल्प टू पे लार्ज अमाउंट ऑफ चेक्स और ड्राफ्ट्स इन लेस टाइम एंड प्रिवेंट कॉपिंग। देखिए कभी-कभी क्या होता है कि आपके जो डिमांड ड्राफ्ट चेक्स होता है, कोई कॉपी करके, अगर ये जो इंक है सबका अलग-अलग इन्फॉर्मेशन होता है, इसको कॉपी कोई नहीं कर सकता, है ना? तो अगर कोई आपके साथ कुछ फ्रॉड करना चाहता है, जालसाजी करना चाहता है, तो ये इंक कैरेक्टर जो यहाँ पर लिखा हुआ है, वहाँ से वो पकड़ा जाएगा, ठीक है? वहाँ से वो पकड़ा जाएगा। अब ये जो इंक के ऊपर कोई सिग्नेचर अगर कर दिया, जैसे कि मैंने कर दिया, मेरा नाम है प्रीतम और मैंने इसके ऊपर सिग्नेचर कर दिया, या फिर बैंक का कोई मुहर इस पर लग गया, तो भी जो ये जो इंक है मैग्नेटिक इंक, हम जब इस मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर से इसको स्कैन करेंगे, तो ये जो इस पर सिग्नेचर या फिर मुहर है, इसका इस पर कोई असर नहीं होगा, फिर भी हम इसको क्या कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। समझ में आ गया? ये हो गया इनपुट डिवाइस, ठीक है? अब हम लोग देखेंगे लास्ट इनपुट डिवाइस है जिसका नाम है स्कैनर। क्या है? जिसका नाम है स्कैनर।
देखिए, स्कैनर का मतलब जो स्कैन करता है, किसी भी फ़ोटो को डिजिटल जी, किसी भी के जैसे किसी का फ़ोटो आपने हैंड रिटेन आपका कोई जैसे कोई डॉक्यूमेंट है, टेक्स्ट फ़ाइल है या फिर कोई बुक है, उसको स्कैन करके डिजिटल इमेज में चेंज करके कंप्यूटर के मेमोरी में जब हम सेव कर देते हैं, तो किसके द्वारा? तो एक स्कैनर के द्वारा। यह एक इनपुट डिवाइस है किस प्रकार से? तो क्या करता है, स्कैनर का काम क्या होता है, किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी ड्राइंग को, किसी भी पिक्चर को, किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करना और स्कैन करके उसको डिजिटल इमेज मतलब जो कंप्यूटर समझ पाए और कंप्यूटर में आप जैसे कि बहुत सारे आपके मित्र के, आपके मित्राइन के फोटो लेते होंगे, है ना? उसको स्कैन करके जब आप फोटो स्कैन करके अपलोड करते होंगे फॉर्म में, तो कहां से करते हैं? तो लैपटॉप के मेमोरी में, आप कंप्यूटर के मेमोरी में उसको स्टोर करके रखते हैं डिजिटल इमेज को। क्या वह हार्ड कॉपी में इमेज लैप कर देते हैं क्या अपलोड? नहीं ना। तो डिजिटल इमेज कहाँ से आता है? तो स्कैन करके जब आपने उसमें स्टोर करके रखा हुआ है, तो स्कैनर के थ्रू किया हुआ था। तो ये है स्कैनर का काम, यह एक इनपुट डिवाइस है, मतलब ये स्कैन करके उस जो भी स्कैन करता है, जिस जिस भी चीज़ को, टेक्स्ट को किया, फ़ोटो को किया, पिक्चर को किया या फिर ड्राइंग को किया, स्कैन करके वो इनपुट किसमें दे देता है? कंप्यूटर के सिस्टम में। अब कंप्यूटर के सिस्टम में इस इनपुट देने के बाद डिजिटल इमेज में उसको चेंज करके वो कंप्यूटर का इस जो उसके मेमोरी में उसको सेव कर लेता है और जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है, उसके मेमोरी से उसे ले लेते हैं, उसको प्रिंट करवा सकते हैं, कुछ भी करवा सकते हैं या फिर उसको एडिट भी कर सकते हैं। तो ये है स्कैनर का काम। तो इसको देखते हैं कि प्रोसेसिंग कैन बी आल्सो बी डन बाय द कंप्यूटर ऑन द डिजिटल पिक्चर। अब वो जो डिजिटल पिक्चर है, जो स्कैन करके जो भी आपका हैंड रिटन डॉक्यूमेंट हो या फिर कोई ऐसे ही डॉक्यूमेंट हो या फिर कोई बुक हो या फिर पिक्चर हो या फिर किसी भी तरह का टेक्स्ट फाइल हो, ड्राइंग हो, उसको कन्वर्ट कर दिया डिजिटल इमेज में स्कैनर के थ्रू। उस डिजिटल पिक्चर को कंप्यूटर के द्वारा प्रोसेस किया जाता है। कैसे प्रोसेस करते हैं? तो कंप्यूटर स्कैनर के द्वारा प्रोसेस करते हैं, मतलब उसके ऊपर फिर वही स्कैनर भी क्या करता है? लाइट बीम दिया। अब लाइट बीम देगा तो वही वाला काम होगा जो मैंने इससे पहले पीछे बताया था। जो भी जितने भी जो इसका प्रोसेस है, जो इसका वर्किंग फ़ेनोमेनन है, मैंने इसे बताया और वही काम होगा। और रिफ्लेक्टेड लाइट जब वहाँ से रिफ्लेक्ट लाइट होकर के आएगा, तो उसको कन्वर्ट करेगा जो कन्वर्ट कर देगा डॉक्यूमेंट को किसमें? डिजिटल डेटा में। और डिजिटल डेटा में कन्वर्ट करके डिजिटल पिक्चर में क्या करेगा? सेव कर देगा और मेमोरी में सेव कर देगा। ठीक है, समझ में आया? और ये होता है इस डॉक्यूमेंट को, ये जो डॉक्यूमेंट स्कैन्ड डॉक्यूमेंट होता है, इसको हम जब कभी ज़रूरत पड़ेगा एडिट भी कर सकते हैं, उसको प्रिंट भी कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर जो स्कैन्ड डॉक्यूमेंट होता है ना, जो स्कैन्ड डॉक्यूमेंट होता है आपका, जो स्कैन करके जो डॉक्यूमेंट को डिजिटल डेटा में चेंज करके हम डिजिटल पिक्चर में चेंज कर देते हैं और कंप्यूटर में रख देते हैं, तो जो स्कैन्ड डॉक्यूमेंट होता है वह किस फॉर्मेट में स्टोर होता है? कंप्यूटर के मेमोरी में। तो याद रखिएगा, वह बीट मैप इमेज के फॉर्मेट में चेंज होता है। यह बीट मैप इमेज क्या होता है? आप देखे होंगे कोई भी आपका जो पिक्चर होता होगा, जैसे कि आपका चाचा चौधरी का पिक्चर है, ठीक है? तो ये जो पिक्चर है एक छोटे-छोटे, 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 छोटे-छोटे डॉट्स से मिलकर बना होता है, ठीक है? छोटे-छोटे डॉट्स से मिलकर बना होता है, समझ रहे हैं ना? ये जो डिजिटल डेटा है, छोटे-छोटे डॉट्स से मिलकर बना होता है, ठीक है? और ये जो डॉट्स हैं, इसको पिक्सेल्स कहा जाता है। आप लोग तो आजकल मोबाइल के ब वीर बहादुर बने हुए हैं, तो सबको पता होगा कि ये पिक्सेल्स क्या है। अब ये जो पिक्सेल्स है, इस पिक्सेल्स का जो एक ऐरे है, इस बाइनरी डेटा का जो रिप्रेजेंट करता है, इसी को कहा जाता है बीट मैप इमेजेस, ठीक है? और इसको हम लोग जब भी ज़रूरत पड़ेगा तो इसको सेव कर लेते हैं। जिसका ज़्यादा पिक्सेल्स होगा, उतना ज़्यादा क्या होगा, वो उसका अच्छा क्वालिटी होता है, ये सब तो हम लोग जानते हैं। तो ये होता है स्कैनर। और स्कैनर का जो टाइप होता है, 2 टाइप इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लैट बेड स्कैनर, हैंड हेल्ड स्कैनर, फ़िल्म स्कैनर और ड्रम स्कैनर। आपको केवल स्कैनर के टाइप पता होने चाहिए कि फ्लैट बेड स्कैनर, इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा। बाद बाकी अगर पूछा भी जाएगा तो हम एमसीक्यू में आपको करवाएँगे। इसके बाद इनपुट या आउटपुट डिवाइस का एमसीक्यू हम करवाएँगे, तो वहाँ से समझ में आ जाएगा। लेकिन स्कैनर के इतने टाइप हैं, फ्लैट बेड स्कैनर, हैंड हेल्ड स्कैनर, फ़िल्म स्कैनर और ड्रम स्कैनर। तो हम लोग जब एमसीक्यू करेंगे तो वहाँ से भी पता चल जाएगा। तो इतना हम लोगों का इनपुट डिवाइस था ऑप्टिकल डिवाइसेज़ के अंदर, हम लोगों ने देखा अभी। अब हम लोग आगे देखेंगे आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस, तो इनपुट डिवाइस में क्या था कि बाहर की जब हम बाहर की दुनिया से जो भी, चाहे वह डेटा हो, इंफॉर्मेशन हो, पिक्चर हो, वीडियो हो, आपका आवाज हो, आपका साउंड हो, बारकोड का डेटा हो या फिर इंफॉर्मेशन हो, जब हम इन सबों को कंप्यूटर के अंदर बाहर से अंदर लेकर के जाते हैं सारे डेटा को, तो वो कहलाता है क्या?
इनपुट डिवाइस जिस डिवाइस की सहायता से जिस जिस डिवाइस की सहायता से जिस मशीन की सहायता से जिस वस्तु की सहायता से हम कंप्यूटर के अंदर सारे डेटाज को लेकर के जाते हैं वो डिवाइस कहलाता है क्या? इनपुट डिवाइस। अब वो जो कंप्यूटर के अंदर गया तो सीपीयू में गया, प्रोसेस हुआ और प्रोसेस होने के बाद कंप्यूटर में जो हम डेटा डालते हैं तो क्या होता है? सबसे पहले कंप्यूटर में जो ये डेटा डालता है, कंप्यूटर किसको समझता है? बाइनरी डेटा को, डिजिटल डेटा को, तो उसको बाइनरी डेटा में चेंज करता है सीपीयू और उसके बाद क्या करता है? उस पर प्रोसेस करवाता है और ये प्रोसेस कैसे होता है ये मैंने आपको बताया है पहले के क्लास में, पीछे के क्लासों में, वहां जाकर के आप देखिए। ये बाइनरी डेटा को क्या करेगा? प्रोसेस करवाएगा और फिर कंप्यूटर के अंदर से आपको जो भी चीजें बाहर मिलती हैं, कंप्यूटर के अंदर से जो भी चीज बाहर यानी कि एक्सटर्नल वर्ल्ड में हम लेकर के आते हैं, वो कहला जिस भी डिवाइस के थ्रू आप लेकर के आते हैं, चाहे वह वीडियो हो, चाहे वह पिक्चर हो, चाहे वह किसी भी टाइप का हार्ड कॉपी हो, जैसे कि आप प्रिंट करवाते हैं किसी बुक को तो पीडीएफ वहां से लेकर के आप बाहर प्रिंट करवा लिए, तो प्रिंटर के थ्रू आप क्या करवाएं? कंप्यूटर के अंदर के चीज को बाहर लेकर के आए तो प्रिंटर आपका क्या हो गया? आउटपुट डिवाइस। तो ऐसा डिवाइस जो कंप्यूटर के अंदर के चीजों को बाहर की दुनिया में लेकर के जाए, बाहर की दुनिया में फेंक दे, वो डिवाइस कहलाता है आउटपुट डिवाइस। कंप्यूटर का समझ में आया? देखिए यहां पर बाइनरी डेटा रिसीव्ड फ्रॉम सीपीयू, सीपीयू क्या करता है? बाइनरी डेटा आउटपुट डिवाइस को क्या करता है? दे देता है और फिर ये आउटपुट डिवाइस यूज इसको क्या करता है? हम लोग जिसको पढ़ पाए, हम लोग जिसको समझ पाए, हम लोग जिसको देख पाए, उस डिवाइस उस फॉर्मेट में चेंज करके हमें दे देता है वो आउटपुट डिवाइस के थ्रू। तो ये काम है आउटपुट डिवाइस का। आउटपुट डिवाइस को हम लोग दो कैटेगरी में बांटते हैं। आउटपुट डिवाइस को दो कैटेगरी में बांटते हैं। एक होता है हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस, एक होता है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस। सॉफ्ट कॉपी का मतलब क्या है? सॉफ्ट कॉपी का मतलब यह है जिसको हम फिजिकली टच नहीं कर सकते हैं। समझ में आया? जिसको हम हाथ से टच नहीं कर सकते हैं, ठीक है? उसको काट नहीं सकते हैं, उसको तोड़ नहीं सकते हैं, उसको फाड़ नहीं सकते हैं, केवल फील कर सकते हैं। वो जो डिवाइस होता है वो कहलाता है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। आप पीडीएफ जो आप अपना जैसे लैपटॉप में आप पीडीएफ को सेव करते हैं। मेरा पीडीएफ जब डाउनलोड कीजिएगा आप अपने कंप्यूटर अपने मोबाइल में सेव कीजिएगा, क्या आप उस पीडीएफ के पेज को एक पेज को निकाल करके फाड़ सकते हैं क्या वहीं से? नहीं ना। लेकिन आप उसको पढ़ सकते हैं ना, आउटपुट आपको दे रहा है ना कंप्यूटर के अंदर से बाहर, आप उसको देख पा रहे हैं कि हाँ ये है। हम जैसे यहाँ पर मैंने ये लिखा तो आप पढ़िए। ये पढ़ा ना आपने, मैंने बाहर से अंदर दिया और वो प्रोसेस होकर के क्या किया? बाहर आपको मॉनिटर पर ये दे दिया। लेकिन आप इसको क्या कर सकते हैं? प्रीतम को एम यहां से काट सकते हैं क्या? इसको कट कर सकते हैं, फाड़ सकते नहीं ना। तो ये है सॉफ्ट कॉपी डिवाइस, मतलब मॉनिटर एक तरह का क्या हो गया? सॉफ्ट कॉपी डिवाइस। समझ में आया? तो चलिए हम लोग देखते हैं हार्ड कॉपी आउटपुट क्या है और इनपुट हार्ड सॉफ्ट कॉपी आउटपुट क्या है। देखिए हार्ड कॉपी में क्या हो गया? एक सबसे बड़ा नाम और सबसे फेमस नाम प्रिंटर। आप पीडीएफ को क्या करेंगे? जाएंगे आप अपने दुकान कैफे में और कहेंगे भैया मेरा ये पीडीएफ को प्रिंट करके दे दीजिए। जब वो क्या करेगा? आप प्रिंटर डिवाइस से, जब एक आउटपुट डिवाइस जिसका नाम है प्रिंटर, अलग अलग टाइप के प्रिंटर होते हैं, हम सबको अच्छे से देखेंगे। तो ये जो प्रिंटर के थ्रू क्या करता है? आपका पीडीएफ को बाहर हार्ड कॉपी के फॉर्मेट में निकाल कर दे दिया। मतलब आप बाहर हैं, बाहर की दुनिया में हैं और कंप्यूटर के अंदर से आपके पीडीएफ को बाहर आपके हाथ में थमा दिया जिस डिवाइस के थ्रू, वो क्या है? आउटपुट डिवाइस, और वो कहलाता है हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस और जिसका नाम है प्रिंटर। तो हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस और सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस में हम किसको तोड़ते हैं? आउटपुट डिवाइसेस को। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस को। हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस, तो हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस भी दो तरह का होता है। एक होता है कौन कौन? एक होता है प्रिंटर और एक होता है प्लॉटर। एक होता है प्रिंटर और एक होता है प्लॉटर। और प्रिंटर को हम बांटते हैं किसमें? इंपैक्ट प्रिंटर में और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में। प्रिंटर को भी बांटते हैं इंपैक्ट प्रिंटर में और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में। और इंपैक्ट प्रिंटर दो तरह का होता है, याद रखिएगा। इंपैक्ट प्रिंटर दो तरह का होता है, एक होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और एक होता है डेजी व्हील प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर, याद रहेगा। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर। और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में आता है इंकजेट प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर। और कौन सा प्रिंटर होता है? तो यह होता है लेजर प्रिंटर। लेजर
प्रिंटर, तो याद रहेगा देखिए, आप अगर इस क्लास को करेंगे तो आपको प्रिंटर के भी सब कुछ, आप जो बाहरी दुनिया में आपको जो चीज़ जानकारी होनी चाहिए, वह भी आपको पता चल जाएगा। तो प्रिंटर के बारे में हमने देखा कि कौन-कौन सा प्रिंटर होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर, हम एक-एक करके सबको अच्छे से देखेंगे। एक क्लास और लेंगे जिसमें कि हम अच्छे से सब आउटपुट डिवाइस को कवर कर लेंगे। तो डॉट मैट्रिक्स आउटपुट प्रिंटर, डेजी व्हील आउटपुट प्रिंटर, एक होता है सॉफ्ट कॉपी में 2 तरह के इस यहाँ पर भी हम इसको सब डिवाइड करते हैं। एक होता है ऑडियो आउटपुट और एक होता है वीडियो आउटपुट। देखिए ऑडियो आउटपुट के अंदर क्या-क्या होगा? हेडफ़ोन्स, स्पीकर, जैसे अगर आप अभी कभी मेरा क्लास देख रहे होंगे हेडफ़ोन को लगा करके, तो कंप्यूटर के अंदर से आपके बाहर की दुनिया, आपके आप बाहर हैं ना दुनिया में कंप्यूटर से, तो यहाँ पर आप कंप्यूटर के अंदर के चीज़ों को बाहर सुन रहे हैं, किस डिवाइस के थ्रू? हेडफ़ोन के थ्रू, तो हेडफ़ोन हो गया आउटपुट डिवाइस। देखो आउटपुट डिवाइस और इनपुट डिवाइस समझने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। उसके बाद वीडियो आउटपुट कौन-कौन सा है? तो जैसे अभी आप अपने मोबाइल पर वीडियो फॉर्मेट में मेरा लेक्चर देख रहे हैं, तो क्या है? मॉनिटर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। तो जिस डिवाइस के थ्रू, जिस पार्ट के थ्रू, जिस इक्विपमेंट के थ्रू आप वीडियो के फॉर्मेट में आउटपुट को देखते हैं, वो होता है वीडियो आउटपुट डिवाइस और ये सारे के सारे सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस हैं। तो ऑडियो आउटपुट में क्या हो गया? हेडफ़ोन, स्पीकर्स ये सब क्या हो गया? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट है और ऑडियो आउटपुट डिवाइस हो गया। और वीडियो आउटपुट के अंदर क्या होता है? मॉनिटर होता है, विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल और स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर, 3 तरह के इसको डिवाइड करते हैं। मॉनिटर, विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल और स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर, याद रहेगा। और मॉनिटर को भी हम बदलते हैं, 3 पार्ट में बाँटते 2 पार्ट में बाँटते हैं, मोनोक्रोम मॉनिटर और कलर मॉनिटर। मोनोक्रोम मॉनिटर और कलर मॉनिटर। कलर मॉनिटर को भी आजकल हम 3 पार्ट में बाँट के देखते हैं, जैसे कि सीआरटी मॉनिटर, एलसीडी मॉनिटर, एलईडी, ओएलईडी, अभी और भी बहुत सारे जो मॉनिटर स्क्रीन्स हैं, जो आप टीवी में भी देखते होंगे, जो लैपटॉप में देखते होंगे, जो अब चेंज होने लगा है स्क्रीन, जो आपके मोबाइल्स में है, इसका स्क्रीन जो है ओएलईडी वाला आने लगा है, ठीक है? हाई डेफिनिशन स्क्रीन, तो ये सब जो है आउटपुट डिवाइसेज़ हैं। तो आज हम लोग मॉनिटर को देखेंगे और अगले क्लास में हम प्रिंटर को, प्लॉटर को, हेडफ़ोन्स, स्पीकर्स, विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल और स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर एक क्लास में पूरा कवर कर देंगे। आपको पूरा समझ में आ जाएगा और उसके बाद आप पीडीएफ को डाउनलोड करके मैं एमसीक्यू लगवाऊँगा और पूरा यहाँ से तैयारी हो जाएगा। देखिए, कुछ इम्पोर्टेंट आउटपुट डिवाइस हैं जैसे कि मॉनिटर या फिर विजुअल डिस्प्ले यूनिट जिसको कहा जाता है, प्रिंटर है, प्लॉटर है, स्पीकर है, कार्ड रीडर और स्क्रीन इमेज इमेज प्रोजेक्टर, तो याद रखिएगा इसे। मॉनिटर और वीडियो के बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए मॉनिटर क्या है? जिस भी स्क्रीन के थ्रू आप अपने अभी वीडियो को देख रहे हैं, जिस स्क्रीन के थ्रू आप वीडियो को देख रहे हैं वो क्या है? मॉनिटर है। कोई दिक्कत? वो मॉनिटर है और क्या है? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। तो मॉनिटर एक बहुत ही प्यारा, एक सॉफ्ट कॉपी देने वाला, सॉफ्ट कॉपी के थ्रू सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है, एक बहुत प्यारा जिसके थ्रू हम अपने प्यारे-प्यारे आँखों से प्यारे-प्यारे वीडियोज़, प्यारे-प्यारे लेक्चर सब कुछ देखते हैं। तो ये है मॉनिटर या फिर विजुअल डिस्प्ले यूनिट। आप विजुअली आप क्या कर रहे हैं? एक ऐसा यूनिट जिसके द्वारा आप विजुअली क्या कर पा रहे हैं, कुछ चीज़ों को देख पा रहे हैं, आपको वो डिस्प्ले करवा के दे रहा है, आपको दिखा रहा है, तो क्या हो गया? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो देखिए, इट इज़ पॉपुलर आउटपुट डिवाइस प्रोवाइडिंग सॉफ्ट कॉपी व्हिच डिस्प्ले डाटा एंड इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ वीडियो आउटपुट। अगला क्या है? इट एस्टैब्लिशेस कनेक्शन बिटवीन कंप्यूटर एंड यूज़र। देखिए, एक जैसे आप मोबाइल या फिर लैपटॉप या फिर कंप्यूटर या फिर कोई भी ऐसा डिवाइस जिसमें आप स्क्रीन पर कोई चीज़ देखते हैं, तो स्क्रीन पर जब आप कोई वीडियो देख रहे हैं, तो आपका स्क्रीन, आपका मॉनिटर, आपका कंप्यूटर का और आपके बीच क्या करता है? एक कनेक्शन को क्या किया? बहुत एक अटूट रिश्ता आपका बन गया है। मोबाइल के स्क्रीन से एक बहुत ही अटूट रिश्ता बन गया है। किसके? कंप्यूटर के स्क्रीन से। बताइए ये रिश्ता क्या कहलाता है? तो ये बहुत ही प्यारा रिश्ता कौन एस्टेब्लिश करके दिया? तो मोबाइल का मॉनिटर, कंप्यूटर का मॉनिटर, ये स्क्रीन जो है, ठीक है? और मॉनिटर को हम बाँटते हैं कितने मॉनिटर को, जैसा कलर वो आपको देता है, जिस तरह का कलर के हिसाब से आपको मॉनिटर, आपका स्क्रीन दिखाई देता है, उसके आधार पर हम मॉनिटर को बाँटते हैं 3 पार्ट में, इस तरह के मोनोक्रोम मॉनिटर, ग्रे स्केल मॉनिटर और कलर मॉनिटर। मोनोक्रोम मॉनिटर, देखिए नाम से पता चल रहा है कि सिंगल कलर, आपको क्या दिखेगा? सिंगल कलर दिखाई देगा। देखो, द मॉनिटर जो है, मॉनिटर डिस्प्लेज द डिस्प्ले इन डिस्टेंट कलर। देखो ये 2 कलर में आपको दिखाई देगा, लेकिन इसका जो जो मोनोक्रोम मॉनिटर का जो बैकग्राउंड होता है, उसपे उसके पास केवल 1 कलर होता है और जब आप
किसी भी ऑब्जेक्ट को उसको देखते हैं उस मॉनिटर पर तो वो उसका एक अलग कलर करके देता है किसी अलग कलर में। तो इस तरह से मोनोक्रोम मॉनिटर में आप बहुत अलग-अलग कलर नहीं देख पाएँगे, जो पहले हम लोग देखते थे। ग्रे स्केल मॉनिटर जो है, यह मोनोक्रोम मॉनिटर का ही एक उदाहरण है, लेकिन इसमें क्या होता है, 2 तरह के कलर आप देख पाएँगे, या तो ब्लैक या फिर व्हाइट। तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी जब आप लोग देखते थे पुराने समय में, तो क्या अभी अभी देख पाएँगे? अभी मज़ा आएगा? नहीं ना। तो आ गया कलर मॉनिटर। लीजिए देखिए, कलर मॉनिटर में क्या होता है, जो यहाँ पर हम कलर मॉनिटर के अंदर 3 प्राइमरी कलर आरजीबी रेड, ग्रे, ब्लू, रेड, ग्रीन, ब्लू ये जो होता है, इस 3 कलर को मिक्स करके रेड को ग्रीन से, ग्रीन को ब्लू से, ब्लू को रेड से मिक्स कर करके हमें अलग-अलग कलर दिखाई देते हैं। लेकिन 3 बेसिक जो कलर है रेड, ग्रीन, ब्लू, इन तीनों कलर को यूज़ करता है कलर मॉनिटर और इसको मिक्स करके जैसे रेड को ग्रीन से मिलाएँगे, तो बताइए कौन-सा कलर देगा? ग्रीन को ब्लू से मिलाएँगे, तो बताइए कौन-सा कलर हमें दिखाई देगा? ब्लू को रेड से मिलाएँगे तो कौन-सा कलर दिखाई देगा? अगर आपको कलर मिक्सिंग नहीं आता है, तो आपको फिज़िक्स का क्लास करना होगा, ऑप्टिक्स का क्लास, जिसमें आपको पता चलेगा कि प्राइमरी कलर क्या है, सेकेंडरी कलर क्या है, ठीक है? तो ये है मतलब जो कलर मॉनिटर है, ये 3 टाइप के बेसिक कलर का यूज़ करके आपको अलग-अलग कलर में, अलग-अलग जो भी आप अभी अभी क्या कर रहे हैं, आप जो रंग-संग के अलग-अलग लाल, हरा, पीला जो देख पा रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, वो कलर मॉनिटर के थ्रू। तो ये 3 तरह के मॉनिटर्स हैं और आपको डिस्प्ले करवाता है कितने कलर में? 16 कलर, 32 कलर और 256 कलर इस तरह के कलर में अभी आ रहे हैं। देखिए टेक्नोलॉजी के आधार पर मॉनिटर और 3 कैटेगरी में बाँटा जा सकता है। एक सीआरटी मॉनिटर, एक एलसीडी मॉनिटर और एक एलईडी मॉनिटर। आज से कुछ साल पहले एलसीडी मॉनिटर चलता था, उसके कुछ साल पहले सीआरटी मॉनिटर चलता था। जब सीआरटी मॉनिटर चलता था, तो वो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आप देखते होंगे, टीवी जब आप देखते थे तो पीछे का पार्ट इस तरह से बहुत बड़ा रहता था, ठीक है? एक ट्यूब की तरह। ठीक है? यहाँ पर कुछ देखते होंगे ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पर और पीछे क्या होता था? बहुत बड़ा ये जो ट्यूब इस तरह से इसमें लगा होता था और ये कहलाता है सीआरटी यानी कि कैथोड रे ट्यूब सीआरटी स्क्रीन या फिर सीआरटी मॉनिटर। इसमें कौन-सा टेक्नोलॉजी यूज़ होता है? तो इसमें टेक्नोलॉजी यूज़ होता है जब आप इसको इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, तो यहाँ पर जो सीआरटी ट्यूब होता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का बीम जब आप इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो वोल्टेज आएगा और जब वोल्टेज आएगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का बीम एक इलेक्ट्रॉन गन लगा होता है। आपको उतना नहीं जानना है, ठीक है? इसके वर्किंग प्रिंसिपल पर नहीं जाना है। ये इस तरह से लगा होता है, ये जो आपका सीआरटी स्क्रीन होता है, ठीक है? यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन गन होता है, जब आप इसमें वोल्टेज देंगे, तो इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन को यहाँ से क्या करता है, छोड़ता है। एक डिफ्लेक्टिंग प्लेट, एक हॉरिज़ॉन्टल प्लेट वगैरह-वगैरह सब कुछ इसमें लगा होता है और इसके स्क्रीन पर ये जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन बहुत स्पीड में जब इसको छोड़ता है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आता है और उसको पिक्चर के फॉर्मेट में यहाँ फ्लोरोसेंट ट्यूब लगा होता है, पिक्चर के फॉर्मेट में आपको दिखाई देता है। तो यहाँ पर जब हम लोग पीछे के समय में दिस इज़ अ लार्ज ट्यूब in which the display is obtained by controlling electron beam by high voltage. It is like a टीवी स्क्रीन जैसा कि पहले हम लोग देखते थे, ठीक है? टीवी स्क्रीन हो या फिर डेस्कटॉप में भी आप देखते हैं। आजकल डेस्कटॉप भी आपका पतला-पतला आने लगा है। आने लगा है ना? पतला-पतला, हल्का-हल्का। पहले क्या होता डेस्कटॉप भी बहुत भारी भामड़ जैसा आता था। तो वो होता था सीआरटी कैथोड रे ट्यूब, उसमें इलेक्ट्रॉन गन होता था। इलेक्ट्रॉन बीम को जब हम लाइट देते इलेक्ट्रिसिटी देते थे, तो वोल्टेज के द्वारा इलेक्ट्रॉन बीम इसके स्क्रीन पर इलेक्ट्रॉन्स आते थे और यहाँ से स्क्रीन पर हमें क्या होता था, इमेजेस दिखाई पड़ते थे। एलसीडी क्या होता है? एलसीडी यानी कि लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो यहाँ पर क्या होता है, 2 परतों के बीच में लिक्विड क्रिस्टल्स भरा होता है और जब हम वोल्टेज देते हैं, तो ये डिस्प्ले करवा देता है उसको इमेज के फॉर्मेट में। एलईडी क्या होता है? लाइट इमिटिंग डायोड और यहाँ पर लाइट इमिटिंग डायोड वाला यानी कि जो एलईडी वाला टेक्नोलॉजी आ गया, तो अब इसका रिज़ॉल्यूशन, इसका रिफ्रेश रेट, इसका जो पिक्सल का क्वालिटी है, वो बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत अच्छा हो गया। अभी ओएलईडी यूज़ हो रहा है, ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। तो ये सब टेक्नोलॉजी के आधार पर जो मॉनिटर को, जो विजुअल डिस्प्ले यूनिट को, जो स्क्रीन को हम चेंज कर रहे हैं, पहले सीआरटी, एलसीडी, एलईडी, तो ये सब टेक्नोलॉजी के आधार पर इसको अच्छे से देख लीजिएगा पीडीएफ को डाउनलोड करके। अब क्वालिटी ऑफ मॉनिटर क्या-क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि एक मॉनिटर की क्वालिटी को आपको बताता है कि कौन-सा मॉनिटर अच्छा है, उसका क्वालिटी अच्छा है या खराब है। तो कौन-कौन से फैक्टर हैं, कौन-कौन से ऐसे चीज़ हैं जो आपके गुण को बताता है? जैसे कि एक लड़का है, कोई बहुत अमीर है, तो उसका कुछ-कुछ गुण होता होगा ना कि उसके पास रेबन का चश्मा,
हाथ में क्या बोलते हैं कि रैडो का घड़ी, हाथ में एप्पल आईफ़ोन एक्स्ट्रा जो प्रो मैक्स है वो एप्पल आईफ़ोन 13 और एक जो गरीब बच्चा है उसका क्या फैक्टर्स है उसको बताने का, बेचारे के पास कुछ नहीं है ना? लेकिन केवल फिजिकल चीज़ों को अगर आप समेट करके वहाँ पर ये नहीं कह सकते हैं कि इसके पास दिमाग कितना है, इसके पास दिमाग क्या है। वो नेचर के द्वारा दिया गया, वो प्रकृति के द्वारा। लेकिन आप फिजिकल चीज़ों से इसके क्वालिटी को कैसे बताएँगे कि ये अमीर है या गरीब है? तो उसके फिजिकल चीज़ को, उसके कुछ फैक्टर्स को देख कर के। तो वैसे ही किसी भी कंप्यूटर का एक कौन-कौन सा ऐसा फैक्टर है जो उसके स्क्रीन की क्वालिटी को, उसका कैसा गुणवत्ता है, ये बताएगा। तो पहला है डॉट पिच। डॉट पिच देखिए डॉट का मतलब क्या है? पिक्सेल्स है और पिक्सेल्स क्या है? जो कंप्यूटर स्क्रीन पर कोई इमेज आप देखते होंगे, जब वीडियो देखते होंगे, तो जिसका पिक्सेल्स ज़्यादा होगा, ठीक है? तो पिक्सेल मतलब कोई भी इमेज क्या होता है? डॉट से मिलकर बना होता है। मान के चले कि यहाँ पर एक सेब बना दिया इस तरह से। अब ये डॉट्स आपस में इतने छोटे, इतने क्लोज़्ड हैं कि आपको समझ में नहीं आएगा कि ये डॉट्स ही हैं। छोटे-छोटे, छोटे-छोटे, छोटे-छोटे डॉट्स हैं, लेकिन इतने क्लोज़ हैं कि आपको ये पूरा इमेज दिखाई पड़ता है। तो मतलब कि जिसका डॉट्स जितना ज़्यादा क्लोज़ होगा, उसका पिक्चर क्वालिटी उतना अच्छा होगा। समझ में आया? वो पिक्सल उसका उतना ज़्यादा है। तो ये है डॉट पिच। दूसरा रिज़ॉल्यूशन वही बात हो गया कि कितना नंबर ऑफ पिक्सल कितना क्वालिटी जो उसके पिक्सेल्स का कितना है। टोटल नंबर ऑफ पिक्सल कितना है? जितना ज़्यादा पिक्सल उतना ज़्यादा उसका क्या होगा? रिज़ॉल्यूशन अच्छा होगा। हॉरिज़ॉन्टल और वर्टिकल में जितना ज़्यादा पिक्सेल्स होंगे, उतना ज़्यादा वो ग्राफ़िकल या फिर किसी भी पिक्चर को दिखा पाएगा। तो जितना भी आप उसको ज़ूम कर दीजिए, जितना भी ज़ूम कर दीजिए, उसका पिक्सेल्स क्या होगा? आपस मतलब इतना ज़्यादा उसमें पिक्सेल्स है, इतना ज़्यादा पिक्सेल्स का है कि कितना भी उसको ज़ूम कर दे, उसके पिक्सेल्स क्या होंगे? दूर-दूर नहीं जा पाएँगे, कितना भी ज़ूम कर दीजिए। तो वो जो होगा आपको पिक्चर फटा-फटा नहीं लगेगा, तो आप कहेंगे कि इस मॉनिटर का रिज़ॉल्यूशन अच्छा है, तो आप यहाँ से देखिएगा यही बात हम लिखे हुए हैं। अगला है रिफ्रेश रेट, जो कंप्यूटर स्क्रीन है अब कंप्यूटर स्क्रीन पर जो इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई देता है वीडियो फॉर्मेट में, पिक्चर फॉर्मेट में या पीडीएफ फॉर्मेट में, टेक्स्ट फॉर्मेट में, तो वो सारे के सारे डॉट से रूप में बने हैं। अब वो कितना जल्दी-जल्दी पर सेकंड उस इन्फॉर्मेशन को रिफ्रेश करवा पा रहा है मॉनिटर मतलब अगर रिफ्रेश कर देगा तो आपको क्या होगा? पूरा फ्रेश से कुछ दिखाई देगा। अगर रिफ्रेश नहीं होते रहेगा तो आपको धीरे-धीरे कोई भी चीज़ मिलेगा या फिर फटा-फटा मिलेगा। और ये जो रिफ्रेश रेट है इसको हम हर्ट्ज़ में मापते हैं, यानी कि फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होता है वो हर्ट्ज़ होता है, सेकंड इनवर्स ये सब आपको जानने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप यह समझिए कि जो इन्फॉर्मेशन है मॉनिटर पर जो इन्फॉर्मेशन आपको जिस भी फॉर्मेट में दिखाई देता है, डेटा के फॉर्मेट में, पिक्चर फॉर्मेट में, वीडियो फॉर्मेट में, तो उसको मॉनिटर कितना जल्दी रिफ्रेश करवा पा रहा है। वही कहलाता है उसका रिफ्रेश रेट और जितना ज़्यादा हायर रिफ्रेश रेट होगा, उतना ही अच्छा मॉनिटर का क्वालिटी होगा। अगला है रिस्पॉन्स टाइम। रिस्पॉन्स टाइम का मतलब क्या? कि जो पिक्चर है जो पिक्चर मतलब कलर मॉनिटर है वो कौन से 3 कलर को मिला-मिला करके आपको अलग-अलग पिक्चर दिखाता है, तो रेड, ग्रीन, ब्लू। तो कहता है कि जो पिक्सेल्स है, वो पिक्सेल्स का कलर कितना जल्दी चेंज हो रहा है मतलब रेड से हमको दिखना है ब्लू में या फिर रेड प्लस ग्रीन मिल करके कोई कलर हमको दिखाना है, तो उसका पिक्सेल्स कितना जल्दी अपने कलर को चेंज कर पा रहा है, रिस्पॉन्स कर पा रहा है, वही उसका रिस्पॉन्स टाइम होता है और जितना अच्छा रिस्पॉन्स टाइम, उतना अच्छा पिक्चर क्वालिटी, उतना अच्छा मेरा मॉनिटर। तो ये रहा बात आउटपुट डिवाइस के अंदर पूरा हम लोगों ने देखा किसको मॉनिटर को। अब हम लोग देखेंगे प्रिंटर वगैरह जो भी है एक क्लास के अंदर देखेंगे और इसे पूरा खत्म करके ऑब्जेक्टिव लगाएंगे, इसके पूरे ऑब्जेक्टिव लगाएंगे, जितने भी प्रीवियस ईयर को अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं सबको लगाएंगे, कोई कुछ भी नहीं छूटेगा हमसे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और हाँ, एक बात आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि आपको अगर कंप्यूटर के लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो क्या आपको कंप्यूटर के लेक्चर लगातार चाहिए, कंटिन्यूड इसको इसको लेक्चर को चाहिए, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके रेस्पॉन्स के आधार पर हम यहाँ पर अपना मेहनत बढ़ाएंगे, आपके सपोर्ट के आधार पर अपना मेहनत को दिन दुना रात चौगुना करेंगे, अपने कर्तव्य के ऊपर अपना कर्तव्य निष्ठा पर काम करेंगे। लेकिन आपको क्या करना है कि वीडियो पर अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा और इस पर कमेंट भी कीजिएगा, क्योंकि मैं हर कमेंट के जवाब दूंगा, आपको रिप्लाई करूंगा और आपको एक
सैटिस्फाइड आंसर भी दूँगा, तो आपको कैसा यह वीडियो लेक्चर्स लग रहा है या फिर आपको लग रहा है कि हाँ, मेरा पढ़ाई हो जाएगा, कंप्यूटर के 20 में 20 क्वेश्चन्स हम कर पाएँगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लोगों को ज़रूर बताइए, अपने दोस्तों में वीडियोज़ को शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं किसी ऐसे ही और भी कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मुस्कुराते रहें सदा।